हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स की टॉपिक का स्टैटिस्टिक्स यानी कन्नड़ में हम इसको बोलते हैं संख्या शास्त्र। संख्या शास्त्र के टॉपिक के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने अधिकविरुव ओजीवनक्षे ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ओजीवनक्षे मतलब मोर देन टाइप की ओजीव ग्राफ और लेस देन टाइप की ओजीव ग्राफ कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारी बारी है अब मीन फाइंड आउट करने की, मतलब सरासरी। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फाइंड ಔಟ್ ದ ಮೀನ್। ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡೋಣ। ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ವಿಧಾನ ಇದೆ। ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾವ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿತರಣಾ ಕೋಷ್ಟಕಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ। ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೋಷ್ಟಕ ಇಲ್ಲಿದೆ। आधे क्वेश्चन इंग्लिश में इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछते हैं देखिए, फाइंड द मीन फॉर द गिवन डेटा। सो ये जो है आपका गिवन डेटा है। यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, क्लास इंटरवल मिलेगी और हमको यहाँ पर मिलेगी फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल को कन्नड़ में हम लोग बोलते हैं वर्गांतर। ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। ಈ ವರ್ಗಾಂತರ ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೇವೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಉದ್ದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। सो वर्गांतर और फ्रीक्वेंसी को इस तरह से अक्रॉस दिया गया है, हम उसको वन बिलो दी अदर, एक के नीचे एक इस तरह से लिखेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर कॉलम्स रेडी कर लिए हैं। जब हम लोग मीन फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन में 2 ही कॉलम्स दिए हुए रहते हैं, बट जब हम लोग इसकी सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तब हमारे बन जाते हैं 4 कॉलम्स। तो पहला और दूसरा कॉलम जो क्वेश्चन में दिया गया है वही हम लोग फॉलो करेंगे। मतलब पहला कॉलम हमारा होगा CI और दूसरा हमारा होगा F। तो यहाँ पे थोड़ा एक चेंज आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ F दिया गया हुआ है, जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो इसको हम FI करके चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो वर्गांतर CI में फर्स्ट हमारा है 0 to 10, वो उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है 0 to 10। फिर आएगा 10 to 20, उसको हमने यहाँ पे लिया है। 20 to 30 उसको हमने यहाँ पे लिखा है। 30 to 40 उसको हमने यहाँ पर लिखा है। 40 to 50 उसको हमने यहाँ पर लिखा है। जो भी ऐसे अक्रॉस दिया गया था हम लोगों ने उसे ऐसा लंबा लिखा है। तो फ्रीक्वेंसी की हमारे पास है 3, 5, 9, 5, 3। तो उसी को हमने 3, 5, 9, 5 और 3 वन बिलो दी अदर, मतलब एक के नीचे एक लिखा है। तो नेक्स्ट हमारा कॉलम है XI। तो अब हम देखेंगे कि XI क्या है और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो है 0 और 10, तो हम इसको बोलते हैं केड़मिति, मतलब इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो XI हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, जस्ट एक मैं आपको दिखाती हूँ। XI इज इक्वल टू ये जो हमारा लोअर लिमिट है 0 प्लस ये जो हमारा अपर लिमिट है 10, हम दोनों को ऐड कर लेंगे। ಕೆಳಮಿತಿ 0 ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಿತಿ 10 ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ 2ರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को मिलाकर उसका हमने बराबर आधा बनाना है, 2 से उसको डिवाइड करना है। तो 0 + 10 हो गया 10, 10 का आधा मतलब 10 को 2 से डिवाइड करना है। 2 1 ज़ा 2 1 ले 2 5 ले, सो 5 हमको क्या मिला, फर्स्ट XI की वैल्यू हमको मिली 5। तो इस 5 को हम उठाकर यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे XI के नीचे हम लोग इसको 5 को लिखेंगे। इसी तरह से अब हम लोग ऐड कर लेंगे 10 + 20। तो हम लोग ऐड करेंगे 10 + 20 और उसका हमें 2 से डिवाइड करना है। 10 + 20 कितना होगा, 30 होगा। 30 को हमें 2 से ಡಿವೈಡ್ करने 10 + 20 ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ 30 ಸಿಗುತ್ತೆ। ಆ 30 2ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಅಂದರೆ 2 1 ले
ಎರಡು 15 30, सो 15 2 1 एंड 2 15 30। सो इस 15 को हम लोग उठाएंगे और हम इस 15 को इस 5 के नीचे रखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों को हमने 20 + 30 बन गया 50, 50 का आधा हो जाएगा 25, 30 + 40 बन गया 70, 70 का आधा हो जाएगा 35, 40 + 50 को हमने ऐड कर लिया 40 ಮತ್ತು 40 ಮತ್ತು 50 ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ 90 ಆಯಿತು 90 ಅರ್ಧ 45 ಆಯಿತು। तो ज़रूरी नहीं, इट इज़ नॉट कंपलसरी बच्चों कि हमको इन दोनों चीज़ों को हमेशा इस तरह से ऐड करना, लिखना और इसको हाफ करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 और 15 इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 5 and 15? 5 ಮತ್ತು 15ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ 10 ಆಗಿದೆ। सो ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ 10 ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ। तो इसके आगे की जो नंबर आएगी उसके अंदर भी हमको 10 का डिफरेंस मिलेगा। मतलब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे हमारा 25 आ जाएगा ऑटोमेटिक। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा 35, फिर उसके नेक्स्ट आएगा हमारा 45। अब ये चीज़ सही है या नहीं है हम लोग कंफर्म कर लेंगे। ये देखो 5 और 15 का तो हमने कर लिया था, 20 + 30 हो गया 50, 50 का आधा है 25 तो ये करेक्ट है। 30 और 40 का हो गया 70, 70 का आधा है 35 तो ये भी करेक्ट है। 40 और 50 का ऐड करने से मिलेगा 90, 90 का आधा हो गया 45। 20 30 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 50, 50ರ ಅರ್ಧ 25, 30 40 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 70, 70ರ ಅರ್ಧ 35, 40 50 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 90, 90ರ ಅರ್ಧ 45। ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿನೂ ಕೂಡಿ ನಾವು ಬರೆದಾಗ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ। ಈ ಎರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ। ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ। ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ कॉलम ಇದೆ FI XI। FI और XI ये क्या कॉलम है? FI का मतलब ये कॉलम और XI का मतलब ये कॉलम। तो इस कॉलम में हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में हमें रखना है। तो ये दोनों कॉलम FI ಮತ್ತು XI ಈ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು। ಸೊ 3 × 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? FI और XI के कॉलम में हम 3 × 5, 3 5 हो गया 15, 5 × 15, 15 5 कितना होता है? 15 5 होता है 75। और नेक्स्ट हमने 9 × 25, तो 9 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 9 × 25 9 × 25 ನಮಗೆ 225 ಸಿಗುತ್ತೆ 225। जब आप लिखते हो तो एक 2 डिजिट के नंबर और 3 डिजिट के नंबर का ध्यान रखिएगा और एक के नीचे एक इस तरह से करेक्ट फॉलो होना है। तो 5 × 35 5 × 35 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 × 35 35 × 5 वो हमको मिलेगा 175। 3 × 45 कितना होगा? 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 45 से 3 × 45 ಅದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 135 ಆಗುತ್ತೆ। ओके, ये 4 कॉलम्स थे। पहला कॉलम था CI का, दूसरा कॉलम था FI, तीसरा है XI, फोर्थ है FI XI। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रख दिया है। अब हमें क्या करना है, समेशन FI इसको बोलते हैं ये, और इसका समेशन मतलब समेशन FI का मतलब ये होता है कि इन सारी चीज़ों को हमें ऐड करना है। ಸಮೇಷನ್ FI ಅಂದರೆ FI ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು। ಸೊ 3ಕ್ಕೆ 5 ಸೇರಿಸಿದರೆ 8, 8 + 9 17, 17 +
5 22 22 ಪ್ಲಸ್ 3 25. So 25. 3 plus 5 is 8, 8 plus 9 is 17, 17 plus 5 is 22, 22 plus 3 is 25. नेक्स्ट इस कॉलम को समेशन FI करना है। तो इसका मतलब है एक कॉलम में जितने भी नंबर्स हैं एक के नीचे एक, इन सबको हमें ऐड करना है। ये देखो 5 + 5 10, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25। 5 हम यहाँ लिखेंगे और 2 को यहाँ हम कैरी करेंगे। सो 1 + 7 8, 8 + 2 10, 10 + 7 17, 17 + 3 20, 20 प्लस ये कैरी का 2 हो गया 22। तो 2 को यहाँ लिखेंगे और फिर हम यहाँ 2 को कैरी करेंगे। सो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2 हो गया 6, 625 हमको मिला है। समेशन FI की वैल्यू है 625। दोबारा देख लो आप, FI को जब हमने ऐड किया हमारा मिला समेशन FI 25, और FI कॉलम को जब हमने ऐड किया तो हमारा समेशन FI होगा 625। तो अब हमें क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन इंग्लिश में होगा मीन और कन्नड़ में हम इसको बोलेंगे सरासरी। तो ये फाइंड आउट करना है। इसकी जो है नोटेशन है सिंबल x⁻। तो इसका जो फॉर्मूला है ये है समेशन FI XI डिवाइडेड बाय ये समेशन FI। ठीक है, तो समेशन FI XI की वैल्यू हमें क्या मिली है, वो हमें मिली है 625। तो 625 को हम ऊपर लिखेंगे। हाँ, समेशन FI XI ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ 625 ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಆ 625 ಮೇಲಿಟ್ಟು समेशन FI इसकी क्या वैल्यू है 25। तो इस 25 को ಈ 25 ನಾವು ಕೆಳಗಿಡೋಣ। ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸೊ 625 को 25 से डिवाइड करना है। 625ಕ್ಕೆ 25ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು। ಸೊ 25 ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ 25 2 50, ಸೊ माइनस ಮಾಡಿ कड़ेरी। सो 62 - 50 कितना मिलेगा हमको, 12 मिलेगा। फिर A5 को अब नीचे लेंगे, 125 हो गया। तो 25 × 5 25 5 125। ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 0 ಸಿಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ 625 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25 ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ 25 25 625 divided by 25 gives us 25. So sarasari x⁻ is equal to 25. This is the mean that we have calculated. Now we are going to put it in a small box में इस तरह इसको डालो तो ये नीट दिखेगा और आंसर आपका हाईलाइट भी होगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो अभी हमने की हैं ऊपर से यहाँ तक, देखिए टू फाइंड मीन सरासरी कंडे लिख के इस तरह से डेटा गिवन होता है। क्रॉस दिया हुआ डेटा को हम ऊपर से नीचे इस तरह से लिखते हैं। फिर हम XI फाइंड आउट करते हैं। XI हमने किस तरह से फाइंड आउट किया है मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर लेना, इसको प्लस कर लेना और उसका आधा कर लेना। तो 0 + 10 हो गया 10, 10 का आधा हो गया 5। तो इस तरह से यहाँ 5 आ गया। और 10 + 20 हो गया 30, 30 का आधा हुआ 15, 20 + 30 हो गया 50, 50 का आधा हो गया 25, 30 + 40 हो गया 70, 70 का आधा 35, 40 + 50 होगा 90, 90 का आधा हो गया 45। अब हम FI XI कॉलम में इन दोनों चीज़ों को 3 × 5 15, 5 × 15 75, जब हमें दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई किए हमको ये नंबर्स मिले। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे समेशन FI। समेशन FI का मतलब होता है, समेशन का मतलब होता है ऐड करना।
तो ये सारी चीज़ों को हमने ऐड कर लिया है, तो उसका बन गया 25। समेशन एफ आई एक्स आई के कॉलम में हमको एफ आई एक्स आई को ऐड कर लेंगे तो उसका बन गया 625। तो अब हमें मीन फाइंड आउट करना है। मीन की सिंबल होती है एक्स बार, तो इसका फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमको 625 मिली थी, उसको हमने यहाँ लिखा है। तो समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमको 25 मिली थी, उसको हमने इसके नीचे रखा है। तो 625 को जब हम 25 से डिवाइड करते हैं तो हमको आंसर मिलता है 25। तो वो होगा हमारा मीन। तो मीन को हमने एक्स बार इज इक्वल टू 25 करके इस तरह से बॉक्स में डाला है। बॉक्स में डालने से आपकी आंसर हाईलाइट होगी और नीट भी दिखेगी। तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को बार बार दोबारा रिपीट करते हुए, जहाँ भी आपको समझ नहीं आया उस चीज़ को बार बार समझने की कोशिश करो, और आप ये अपने हाथों से खुद करो तो आपको ये समझ में आ जाएगा और इजी भी होगा। इसको पूछेंगे 3 मार्क्स में, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको परफेक्ट कर लो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।